नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी व्याकरण के माध्यम से ऐसे अध्याय को समझने जा रहे हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, साथ ही उनके लिए भी आवश्यक है और महत्वपूर्ण है जो विभिन्न तरह की लेखन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यदि दोस्तों आपने अब तक आर्ट्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और वीडियो मिले। साथ में आप वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद उनको लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब चलते हैं हम आज के अपने अध्याय पर। आज का हमारा विषय है शब्द रचना प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में हम समझेंगे। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रत्यय के कितने प्रकार हैं और किस तरह से हम प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। साथ में हम अंत में अभ्यास और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और इसके साथ साथ आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पिछली वीडियो जो हमारी उपसर्ग से जुड़ी हुई थी उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हमने पूछे थे उनके उत्तर आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिलेंगे। शब्द रचना प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ हमने देखा कि इसमें बताया गया है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं वो प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति जमा ए। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में है, और ए का अर्थ है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ या बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्यता आदि। पठ और शक धातुओं से क्रमशः अक एवं ती प्रत्यय लगाने पर पठ जमा अक पाठक और शक जमा ती शक्ति शब्द बनते हैं। भलाई और मनुष्यता शब्द भला शब्द में आई तथा मनुष्य शब्द में ता प्रत्यय लगाने पर बने हैं। अब इसके बाद आता है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं? प्रत्यय के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, कृत्य प्रत्यय जिसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला आता है कृत्य प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु, रूट, वर्ड में जोड़े जाते हैं कृत कहलाते हैं। जैसे लिख जमा अक लेखक, यहाँ अक कृत प्रत्यय है और लेखक कृदंत शब्द है। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत में ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बच जाता है वही धातु है। जैसे कहना की कह, चलना की चल धातु में भी प्रत्यय लगते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ हम समझने के लिए देख रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़े उदाहरण एक एक दो दो उदाहरण लेके चलेंगे। अगर ज़्यादा विस्तार से करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये केवल एक मार्गदर्शन के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले मैंने जो तालिका बनाई है इसमें कृत्य प्रत्यय के साथ हमने यहाँ दिखाया है कि क्रिया शब्द लगाने से क्या होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कृत प्रत्यय क्रिया और शब्द वाला कृत प्रत्यय है, क्रिया गाना है और शब्द बना क्या बना गाने वाला। गाना जम वाला इसके साथ जोड़ा तो क्या बना गाने वाला। इसी तरह से होना के साथ हार जोड़ा तो क्या बना
होनहार। छलना के साथ ईया जोड़ा तो क्या बना, छलिया। इसी तरह से दूसरी तालिका में कृत प्रत्यय धातु और शब्द हैं। अक जो प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, उसके साथ धातु जोड़ी क्री, तो शब्द बनता है हमारा कारक। क्री जमा अक कारक, नी जमा अन नयन, शक जमाती शक्ति। इसी तरह से कृत प्रत्यय के साथ क्रिया या धातु जोड़ते हैं तो शब्द जो है वो संज्ञा के रूप में बनता है। जैसे क्री जमातव्य कर्तव्य, दा जमा यत देय, खेना या खे के साथ वैया मिलाने से खेवैया, विद के साथ अना मिलाने से वेदना, इश्क के साथ आ मिलाने से इच्छा, मोह या जो भी झाड़न है, पट है, भक्षण के साथ अन मिलाने पर मोहन झाड़न पटन भक्षण, इस तरह से शब्द बनते हैं। सुन के साथ आई मिलाई तो सुनाई, और दूसरे शब्द भी इस तरह से बन जाएंगे। थक के साथ आन मिलाया तो थकान, वह के साथ आव मिला तो बहाव, सज की जमात आवट मिलाया तो सजावट, चिल्ला के जमात आहट मिला तो चिल्लाहट, छल के साथ आवा मिलाया तो छलावा, हंस के जमा ई मिलाई तो हंसी। बच्चों इसके साथ साथ जो और शब्द दिए गए हैं वो भी इसी तरह से प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। झूल के साथ आ मिलाने पर झूला, झाड़ के साथ ऊ मिलाने पर झाड़ू, बंद के साथ न मिलाने पर बंधन, चट के साथ नी बनाने पर चटनी, कस के साथ ओटी मिलाने पर कसौटी, बड़ के साथ ईया मिलाने पर बढ़िया, पाठ के जमा साथ अक मिलाने पर पाठक, और चढ़ के साथ एया मिलाने पर चढ़ैया। इस तरह से हम प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगली हमारी जो तालिका है उसमें बताया कि कृत प्रत्यय के साथ धातु लगाने पर विशेषण बनते हैं। जैसे भुज माकत भूत, भूत बन गया। मद जमा कत के साथ मिलाने पर मत बन गया। ऐसे खिद के साथ कत मिलाने पर खित बन गया। जी के साथ कत मिलाने पर जिन बन गया। विद के साथ मान बनाने पर विद्यमान। दृश्य के साथ अनीय दर्शनीय। दा के साथ यह देय। पुज के साथ यह पूज्य। चल के साथ आऊ चलाऊ। लड़ के साथ आका लड़ाका। खेल के साथ आड़ी खेड़ा खिलाड़ी। इस तरह से हम संस्कृत के और हिंदी के जो हमारे धातु रूप स्वरूप हैं उनको हम लेकर यहाँ पर बनाते चले जाएंगे। इसके साथ आगे आता है हमारा पढ़ के साथ आकू पढ़ाकू, झगड़ा के साथ आलू झगड़ालू, लोट के साथ एरा लुटेरा, सड़ के साथ ईयल सड़ियल, डाका के साथ ऊ डाकू। इस तरह से हम शब्दों का निर्माण करते चले जाएंगे। अब इसके बाद आता है कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के यहाँ पर दो भेद हैं, विकारी कृत प्रत्यय और अविकारी कृत प्रत्यय। विकारी कृत प्रत्यय में ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं, इसलिए इसे विकारीकृत प्रत्यय कहते हैं। विकारीकृत प्रत्यय के चार भेद होते हैं, क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाच्य संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत विकारी कृत प्रत्यय के चार भेद हैं। पहला है क्रियार्थक संज्ञा, वह संज्ञा जो क्रिया के मूल रूप में होती है और क्रिया का अर्थ देती है, अर्थात को अर्थ बताने वाला यह शब्द जो क्रिया के रूप में उपस्थित होते हुए भी संज्ञा का अर्थ देता है वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। दूसरा है कर्तृवाचक संज्ञा, वे प्रत्यय जिनके जुड़ने पर कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। वर्तमान कालिक कृदंत, जब हम एक काम को करते हुए दूसरे काम को साथ में करते हैं तो पहले वाले की गई जो क्रिया है वो वर्तमान कालिक कृदंत कहते हैं। इसके बाद आता है भूतकालिक क्रिया कृदंत, जब सामान्य भूतकालिक क्रिया को हुआ हुए हुई आदि को जोड़ने से जो बनता है उसको भूतकालिक कृदंत बनता है। अब आते हैं अगले अविकारी कृत प्रत्यय। ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे क्रियामूलक विशेषण या अव्यय बनते हैं, इसलिए इसे अविकारी कृत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों के आगे से निम्नलिखित प्रकार के कृदंत बनाए जाते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। सबसे पहले हम करते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे रखवाला, रक्षक, लुटेरा, पालनहार इत्यादि। दूसरा क्रमवाचक कृत प्रत्यय।
क्रम का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे ओढ़ना, पढ़ना, चलने, खिलौना, बिछोना इत्यादि। इसके बाद आता है कर्णवाचक कृत प्रत्यय। कर्ण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे रेती, फांसी, झाड़ू, बंधन, मथनी, झाड़ इत्यादि। भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले जो प्रत्यय हैं उनको भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे लड़ाई, लिखाई, मिलावट, सजावट आदि। इसके बाद आता है क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रियामूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है उन्हें क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया के बारे में बताने वाले होते हैं वो क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय होते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय बीते हुए या गुजर रहे समय के बोधक होते हैं, जो समय बीत रहा है उसके बारे में बताते हैं। मूल धातु के आगे आ अथवा या प्रत्यय लगाने से भूतकालिक तथा ता प्रत्यय लगाने से वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय बनते हैं, जैसे भूतकालिक कृत प्रत्यय लिख जमा आ लिखा, पढ़ जमा आ पढ़ा, खा जमा या खाया। वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय लिख जमाता लिखता, जा जमाता जाता, खा जमा खाता खाता। अब नीचे कुछ ऐसे संस्कृत और हिंदी की कृत प्रत्ययों के उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे लिए समझने आवश्यक हैं। हिंदी के कृत या कृदंत प्रत्यय इस प्रकार हैं: ए, अंत, अक्कड़, आ, आई, आड़ी, आलू, आऊ, अंकु, आक, आका, आकू, आन, आनी, आप, आपा, आव, आवट, आवना, आवा, आस, आहट, ईयल, ई, ईया, ऊ, एरा, एया, एत, ओड़ा, ओता, ओती, ओना, ओनी, आवनी, अवल, कै, का, की, गी, तै, ता, ती, नै, नी, वन, वां, वाला, वैया, सार, हारा, हार, हा इत्यादि। हिंदी के कृत प्रत्ययों से कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और विशेषण बनते हैं। इनके उदाहरण प्रत्यय चिन्हों के साथ नीचे इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले हम करेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, जिसके अंतर्गत कर्तृवाचक के अंदर जो कृत बनाने के लिए धातु के अंत में अंकु, आऊ, आवा, आका, आड़ी, आलू, या, ईयल, इयरा, एत, आकू, अक्कड़, वन, वाला, वैया, सार, हार, हारा इत्यादि प्रत्यय लगाए जाते हैं। उदाहरणार्थ टिक जमा आऊ, टिकाऊ, तैर जमा आक, तैराक, लड़ जमा आका, लड़ाका, खेल जमा आड़ी, खेल लाड़ी, झगड़ जमा आलू, झगड़ालू, बढ़ जमा इया, बढ़िया, अड़ जमा ईयल, अड़ियल, मर जमा ईयल, मरियल, लड़ जमा एत, लड़ेत, बच जमा एया, बचैया, हंस जमा ओढ़, हंसोड़, भाग जमा ओढ़ा, भगोड़ा, पी जमा अक्कड़, पियक्कड़, सुहा जमा वन, सुहावन, पढ़ जमा वाला, पढ़ो, पढ़ने वाला, गा जमा वैया, गवैया, मिल जमा सार, मिलनसार, रख जमा हार, राखनहार, रो जमा हारा, रोवनहारा। इस तरह से आगे क्रमवाच्य से संबंधित कृत प्रत्यय हैं, उनमें के अंत में ना, नी, ओना इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, जैसे ओढ़ जमाना, ओढ़ना, पढ़, छल जमाना, नी, छलनी, खेला जमा भी, खेल जमाना, खेलौना। और उसके बाद आता है कर्णवाचक कृत प्रत्यय। इसमें कर्णवाचक कृत प्रत्यय बनाने के लिए धातु के अंत में आ, आनी, ई, ऊ, ओटी, नै, ना, नी इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, जैसे झूल जमा झूला, मत जमा आनी, मतानी, रेत जमाई, रेती, झाड़ जमाऊ, झाड़ू, कस जमा ओटी, कसौटी, बेल जमाना, बेलन, बेल जमाना, बेलना, बेल जमानी, बेलनी। इसी तरह से हम भाववाचक कृत प्रत्यय बनाएंगे, उनमें हम देखेंगे जो धातु के अंत में ए, अंत, आ, आई, आन, आप, आपा, आव, आवा, आस, आवना इस तरह के जो लगेंगे वो भाववाचक कृत प्रत्यय होंगे। उनके उदाहरण इस प्रकार से हैं: भर जमा आ, भार, भिड़ जमा अंत, भिड़ंत, फेर जमा आ, फेरा, लड़ जमा आई, लड़ाई, उठ जमा आन, उठान, मिल जमा आप, मिलाप, पुज जमा आपा, पुजापा, खिंज जमा आव, खिजाव, भूल जमा आवा, भुलावा, निकस जमा आस, निकास, पा जमा आवना, पावना, पाव जमा आवनी, पावनी, सज जमा आवट, सजावट, चिल जमा आहट, चिल्लाहट, बोल जमाई, बोली, समझ जमा होता, समझौता, मान जमा होती, मनौती, भूल जमा ओवल, भूलोवल, पीस जमा होनी, पिसौनी, बैठ जमा कै, बैठक, देख
जमागी देनगी, कप जमाता है खपत, चढ़ जमाते चढ़ते, दे जमाना है देन, चाट जमानी चाट चटनी। इसी तरह से हम क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय बनाएंगे जिनके अंत में आ ता आदि प्रयोग किया जाता है। आ भूतकाल के लिए और ता वर्तमान के लिए हम पहले ही बता चुके हैं। वर्तमान में जो लगेंगे वो इस प्रकार से लगेंगे, बह जमाता बहता, मर जमाता मरता, का गा जमाता गाता। और भूतकाल में जो लगेगा वो इस तरह से, पढ़ जमा आ पढ़ा, धो जमा आ धोया, गा जमा आ गाया। अब कुछ बातें करते हैं हम संस्कृत के कृत प्रत्यय और संज्ञाओं की। जो कृत प्रत्यय हैं उनसे जो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं। जैसे प्रत्यय है ए और धातु है कम, कम जमा ए काम, विद जमा अना वेदना, वंद जमा अना वंदना, ईश जमा आ इच्छा, पूज जमा आ पूजा, शक जमाती शक्ति, मृग जमा या मृग्या, भुज जमात्री भोक्ता या भोक्त्री, उत्तन जमा उ तनु, तज्ज जमा इत्यादि। इस तरह से कर्तृवाच्य जो बनते हैं कर्तवाच्य से वो बनेंगे, जैसे गई जमा अक गायक, सर्प जमा ए सर्प, देव जमा ए देव, दा जमा त्री दात्री या दाता, क्री जमा यह कृत्य, प्रजमा हार प्रहार। अब आती हैं तदित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तदिदांत। दूसरे शब्दों में धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित कहते हैं। जो धातु हैं उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा जिनमें भी जो प्रत्यय लगते हैं वो सारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव जमाता मानवता, अच्छा जमा आई अच्छाई, अपना जमापन अपनापन, एक जमाता एकता, अपना जमाता अपनाता, अपनता, मम जमाता ममता। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में। तद्धित और कृत प्रत्यय में यही अंतर है। उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी तीन स्रोतों संस्कृत, हिंदी और उर्दू से आकर हिंदी शब्दों की रचना में सहायक हुए हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पर समझेंगे। आते हैं यहाँ पर हिंदी के तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में हम देखेंगे कि तद्धित प्रत्ययों को हमने लगभग 8 प्रकार में बांटा है। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय और सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले आता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा के अंत में आर, इया, ई, एरा, हारा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर कर्तृवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे हम यहाँ पर एक तालिका देख रहे हैं, उसमें प्रत्यय संज्ञा विशेषण और कर्तृवाचक संज्ञाएं जो बनाई हैं वो लगी हैं। जैसे सोना जमा आर सुनार, लोहा जमा आर लोहार, तमोल जमाई तमोली, तेल जमाई तेली, लकड़ी जमा हारा लकड़ी लक्कड़ हारा, सांप जमा एरा सपेरा, कांसा जमा एरा कसेरा। इसी तरह से भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनाते समय हम कहेंगे कि भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो हैं वो इस प्रकार से हैं। चुर जमा आ चुरा, चतुर जमा आई चतुराई, चौड़ा जमा आन चौड़ान, अपना जमा आयत अपनायत, छूट जमा आरा छुटकारा, मीठा जमा आस मिठास, कड़वा जमा आहट कड़वाहट, एक खेत जमा ई खेती, अंध जमा एरा अंधेरा, बाप जमा ओती बबोती, रंग जमा तय रंगत, काला जमापन कालापन, लड़का जमापन लड़कपन, बूढ़ा जमा पा बुढ़ापा। इसके बाद आते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा के अंत में आल, हाल, एरा, एल, ओती, जा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे आ लगाकर ससुर के साथ लगाया आल तो क्या बना ससुराल, नाना के साथ हाल लगाया ननिहाल, बाप जमा होती बबोती, भाई जमा जा भतीजा, मामा जमा एरा ममेरा, नाग जमा एल नकेल।
इसके बाद आता है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा पदों के अंत में ला, रा, था, वां, हरा इत्यादि प्रत्यय लगाकर गणनावाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाती हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, दोहरा, तिहरा, ये सारे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय हैं। उसके बाद आते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें संज्ञा के अंत में आ, इत, ई, ईया, ईला, वान इत्यादि लगाकर गुणवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे ठंड जमा ठंडा, प्यास जमा प्यासा, पुष जमाइत पुष्पित, क्रोध जमाई क्रोधी, भार जमाई है भारतीय, चमक जमाईला चमकीला, गुण जमावान गुणवान। बच्चों यहाँ पर जो शब्द बनाए जा रहे हैं एक एक दो दो, वो केवल आपको मार्गदर्शन हेतु उदाहरण दिए जा रहे हैं ताकि आप इस तरह से अपने शब्द बनाएं और अभ्यास कर सकें, और साथ में ये भी आप जान सकें कि आपको ये अध्याय कहाँ तक कितना समझ में आया है और किस तरह से आप नए शब्दों का निर्माण प्रत्यय लगाकर कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा के अंत में ई वाला या तिया लगाकर स्थानवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे जर्मन जमाई जर्मनी, दिल्ली जमा वाला दिल्ली वाला, मुंबई जमाइया मुंबईया, कलकत्ता जमातिया कलकत्तिया। और इसके बाद आता है ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनवाचक संज्ञाएं वे से वस्तु की लघुता, प्रियता, हीनता इत्यादि के भाव व्यक्त होते हैं। इसमें संज्ञा के अंत में आ, इया, ई, ओला, कै, की, टा, टी, डा, डी, री, ली, वासा इत्यादि जो प्रत्यय हैं वो लगाकर ऊनवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे ठाकुर जमा आ ठकुरा, खाट जमा इया खटिया, ढोलक जमा इया ढोलकी, ढोलक जमा ई ढोलकी, सांप जमा उला सपोला, ढोल जमा कै ढोलक, कन जमा की कनकी, बहु जमा टी बहुटी, बाचा जमा अड़ा बचड़ा, टांग जमा री टंगड़ी, कोठा जमा री कोठरी, टीका जमा ली टिकली, बच्चा जमा वा बचवा, मरा जमा सा मरासा। इसके बाद आते हैं सादृश्य तद्धित प्रत्यय। सादृश्य का होता है समता समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय सादृश्य तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जिसमें अंत में सा लगाकर या हरा लगाकर सादृश्य संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे लाल के साथ सावना लाल सा मतलब लाल जैसा, हरा सा हरे जैसा, सोना के साथ हरा लगा सुनहरा। इस तरह से हम सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय लगाते हैं। तद्धित विशेषण संज्ञाओं के अंत में लगकर जो कुछ शब्द बनते हैं जो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं वे इस प्रकार से हैं। भूख जमा भूखा, हिंदू जमा आना हिंदुआना, दूध जमार दुधार, दया जमा आल दयाल, देहात जमाई देहाती, बाजा जमाऊ बाजारू, चाचा जमा हेरा चचेरा, भूत जमा हा भूता, सोना जमा हरा सुनहरा। अब बात करते हैं हम संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों से बने जो शब्द हिंदी में विशेषतया प्रचलित हैं उनके आधार पर संस्कृत के ये तद्धित प्रत्यय हैं। ए, अक, आयक, आयन, इक, इत, ई, नी, ईन, कै, अंश, मैं, तन, तैता, तै, त्रै, तव, था, दा, धा, निष्ठ, मान, मैं, मी, ये, रे, ल, लू, वान, वी, श, सात इत्यादि। इनसे जो हम शब्द बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। कुरु जमा ए कौरव, और इसमें जो वाचक है वो अपत्यय है। उसके बाद में अगला आता है शौ शिव, शिव जमा ए शैव, शैव संबंध से जुड़ा हुआ है। निशा जमा ए नैश, गुणवाचक से जुड़ा हुआ है। मुनि जमा ए मौन, राम जमा आयन रामायण, तर्क जमा एक तार्किक, पुष्प जमा इत पुष्पित, पक्ष जमा ई पक्षी, कुल जमा ईन कुलीन, बाल जमा कै बालक, जन जमा अंश जनता, मध्य जमा मैं मध्यम, अध्यय जमा मैं अध्यय जमा तन अध्यतन, अंश जमा तह अंशतः, लघु जमाता लघुता, पश्चा जमा तय प्राश्चत, अन्य जमाते अन्यतर, गुरु जमाता गुरुतव, सर्व जमादा सर्वदा, शत जमा धा सर्व सतधा, कर्म जमानिष्ठ कर्मनिष्ठ,
मध्य जमा मैं मध्यम, बुद्धि जमा मान बुद्धिमान, काष्ठ जमा मैं काष्ठमय, वाग जमा मी वाग्मी, मधुर जमा यह माधुर्य, दीति जमा यह दैत्य, ग्राम जमा यह ग्राम्य, मधु जमा रै मधुर, वत्स जमा लय वत्सल, निद्रा जमा लू निद्रालु, धन जमा वान धनवान, रोम जमा शय रोमेश, कर्क जमा शय कर्कश, भस जमा सात भस्म सात। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। अब आगे आते हैं संस्कृत की तत्सम संज्ञाओं के अंत में तदित प्रत्यय लगाने से भाववाचक, अपत्यवाचक, नामवाचक जिनको हम कहते हैं और गुणवाचक विशेषण बनते हैं। अब इन प्रत्ययों द्वारा विभिन्न वाचक संज्ञाओं और विशेषणों से विभिन्न वाचक संज्ञाओं और विशेषणों के निर्माण इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। तो संस्कृत की तत्सम जातिवाचक संज्ञाओं के अंत में तदित प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। यहाँ हमने एक तालिका बनाई है जिसमें तदित प्रत्यय संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जो बनी है वो लिखी है। शत्रु जमाता शत्रुता, वीर जमाता वीरता, गुरु जमाता गुरुता, मुनि जमा मौन, पंडित जमाइय पांडित्य, रक्त जमाई माँ रक्ति माँ। इसी तरह से व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक या नामवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं वो बनाई है। तो इसमें जो संज्ञाएं किसी नाम के अंत में तदित प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं उन्हें अपत्यवाचक संज्ञाओं कहते हैं। उनका उदाहरण इस प्रकार से है। वसुदेव जमा वासुदेव, मनु जमा मानव, कुरु जमा कौरव, पृथा जमा पार्थ, पांडु जमा पांडव, दीति जमा दैत्य, बदर जमा आयन बादरायन, राधा जमा राधे, कुंती जमा कौनते। अब विशेषण से भाववाचक जो संज्ञाएं बनाई गई हैं वो इस प्रकार से हैं। विशेषण के अंत में संस्कृत के निम्नलिखित तद्धित प्रत्ययों के मेल से निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे बुद्धिमान के साथ ता जोड़ने पर बुद्धिमता, मूर्ख के साथ ता जोड़ने पर मूर्खता, शिष्टता शिष्ट जमाता। इसी तरह से शुक्ल के साथ इमा शुक्लिमा, वीर के साथ तव वीरतव, लघु के साथ तव लघुतर, गुरु के साथ गौरव, लघु के साथ लाघव। इसी तरह से संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञाओं के अंत में संस्कृत के गुण भाव या संबंध के बाद वाचक जो तदित प्रत्ययों को जोड़ा जाता है तो उससे विशेषण बनते हैं। जैसे निशा के साथ ऐस जोड़ने से नैश्य, तालु के साथ यह जोड़ने से तालव्य, मुख के साथ इक जोड़ने पर मौखिक, लोक के साथ इक जोड़ने पर लौकिक, आनंद के साथ मैं जोड़ने पर आनंदमय, आनंद के साथ इत जोड़ने पर आनंदित, बल के साथ इष्ट जोड़ने पर बलिष्ठ, मुखर के साथ रह जोड़ने मुख के साथ रह जोड़ने पर मुखर, मधु के साथ रह जोड़ने पर मधुर, कुल के साथ इन जोड़ने पर कुलिन, मेघधा के साथ वी जोड़ने पर मेधावी, तंद्रा के साथ लू जोड़ने पर तंद्रालु। इस तरह से हम शब्द बनाते हैं। उसके बाद आता है उर्दू के तदित प्रत्यय। बहुतेरे उर्दू शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द फारसी, अरबी और तुर्की के हैं। फारसी तदित प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञात्मक, विशेषणात्मक और अरबी तदित प्रत्यय। सबसे पहले संज्ञात्मक जो फारसी तदित प्रत्यय हैं उनको हम लेते हैं। इसमें हमने प्रत्यय, मूल शब्द, सब प्रत्यय शब्द और वाचक ये हमने जोड़े हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं सफ़ेद जमा आ सफ़ेदा, ये भाववाचक है। खराब जमा आ खराबा, ये भाववाचक है। कास्त जमा कार काश्तकार कृत्यवाच्य है। मदद जमा गार मददगार, ये कर्तृवाच्य है। बाग जमा ईचा बगीचा, ये स्थितिवाचक है। कलम जमा दान कलमदान, ये स्थितिवाचक है। इसी तरह से विशेषणात्मक फारसी तदित प्रत्यय हमने जो बनाए हैं वो इस तरह से हैं। आ जमा मर्द के साथ आना जोड़ा तो मर्दाना, शर्म के साथ इंदा जोड़ा तो शर्मिंदा, दर्द जमा नाक दर्दनाक, आसमान जमाई आसमानी, कम जमा ईना कमीना, माह जमा ईना महीना, हराम जमा ज़्यादा हराम ज़्यादा। इसके बाद आता है अरबी फारसी तदित प्रत्यय। अरबी फारसी के जो तदित प्रत्यय है उसमें जिस्म जमा आनी जिस्मानी, इंसान जमा इयत इंसानियत, बेग जमा मैं बेगम। इसके बाद आता है कृदंत और तदित प्रत्यय में अंतर कि इनमें क्या अंतर है। कृत और तदित प्रत्ययों में अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं जबकि तदित प्रत्यय धातु भिन्न शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। मैंने 2-3 बार पहले भी ये बात बता दी कि पीछे ही बताया है कि तदित प्रत्यय जो हैं वो
धातुओं से भिन्न जो भी शब्द हैं उनके साथ लगेंगे, और कृति प्रत्यय जो हैं वो धातुओं के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बात और करते हैं कि इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज और विदेशज प्रत्यय। सबसे पहले बात करेंगे हम तत्सम प्रत्यय की। तत्सम प्रत्यय में हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हमने यहाँ तालिका बनाई है इसमें आप देख सकते हैं कि पहले हमने लिखा प्रत्यय, फिर लिखा बोधक या अर्थ, फिर उसके बाद उदाहरण। तो आ के साथ हमने जोड़ा आदरणीय, आदरणीय, प्रिया, माननीय, आनी, देवरानी, भवानी, आलू, कृपालु, दयालु, इत, पल्लवित, पुष्पित। बीच में इनके अर्थ बताए गए हैं, बोधक बताए गए हैं कि किनके साथ इनको शामिल किया गया है: ईमा, गरिमा, नीलिमा, इक, दैनिक, वैज्ञानिक, कै, घटक, ठंडक, कार, पत्रकार, जानकार, जय, अंडज, जलज, जीवी, परजीवी, बुद्धिजीवी, जय, अज्य, मर्मज्य, तय, मुख्यतया, विशेषतया, स्तर, उच्चतर, निम्नतर, तम, उच्चतम, निकृष्टतम, महत्तम, ता, नवीनता, मधुरता, तव, कृतव, कृतितव, ममताव, मान, उच्च, मत, तम, उच्चतम, निकृष्टतम, मान का अर्थ अभिमान, सम्मान, वान, गुणवान, धनवान। इसके बाद आता है तद्भव प्रत्यय। तद्भव प्रत्यय के हम उदाहरण इस प्रकार से ले रहे हैं, जैसे प्रत्यय है और उसके साथ बोधक तत्व है, साथ में हमने उदाहरण दिया है। पहला है अंगड़, बतंगड़, अंतु, रटंतु, घुमंतु, अत, खपत, पढ़त। उसके बाद आंध, विषांध, सौंध। उसके बाद आ, जोड़ा, फोड़ा। उसके बाद आई, कठिनाई, बुराई, आओ, आई, कठिनाई, बुराई, आओ, खाओ, टिकाऊ, आप, आपा, मिलाप, अपनापा, आर, आरी, आरा, आरी, कुम्हार, घसियारा आदि, आलू, झगड़ालू, दयालु, आवट, कसावट, बनावट, आस, छपास, प्यास, आहट, आहत, गड़गड़ाहट, घबराहट, इन, जुलाहिन, ठुकराइन, तेलिन, ईया, चुटिया, चुहिया, ईला, चमकीला, पथरीला, एरा, चचेरा, फुफेरा, ओड़ा, ओड़ी, पकोड़ा, पकौड़ी, सेवड़ा, तैता, चाहत, मिलत, आता, पन, छुटपन, बचपन, वाला, अपने वाला, ऊपर वाला, लाल वाला। उसके बाद आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द में हमने इसी तरह से तालिका बनाई है। उसमें अक्कड़ से बना है घुमक्कड़, पियक्कड़, अड़ से बना है अंधड़, भुक्कड़, अक से बना है कराटा, पराटा, आँख से। उसके बाद ईयल, ईल से बना है अड़ियल, दड़ियल। फिर आते हैं विदेशी शब्द, जिसमें अरबी फारसी के प्रत्यय हैं: आ, सफ़ेदा, खराबा, आना, जुर्माना, दस्ताना, आनी, जिस्मानी, बर्फानी, कार, काश्तकार, दस्तकार, खोर, गमखोर, घूसखोर, गार, परहेजगार, मददगार, यादगार, गी, गंदगी, जिंदगी, दान, इत्रदान, कलमदान, दार, ईमानदार, कर्जदार, नाक, खतरनाक, खौफनाक, बान, दरबान, बागबान, मंद, अक्लमंद, ज़रूरतमंद। इसके बाद हमारे आते हैं अंग्रेजी के प्रत्यय, जैसे एक दो उदाहरण हमने लिए यहाँ पे: इजम, कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, ईस्ट, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट। इस प्रकार से हमारे ये प्रत्यय बनते हैं, जो हम विदेशों से, संस्कृत से, हिंदी से अपनाते हैं और इनका प्रयोग करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बच्चों, ये जो आपको बताए गए हैं ये मार्गदर्शन हेतु बताए गए हैं, और कम समय में कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, और जितना भी जो समझ में आया है या जिस तरह की कोई अगर कोई समस्या इसमें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अब बात आती है इस अध्याय से जुड़े हुए प्रश्नों की।
यहाँ हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और उनका उत्तर आप लिखेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। और हमारी जो अगली वीडियो आएगी समाज संबंधी, उसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। जैसा पहला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। दूसरा है, निर्वासित में प्रत्यय है इक, नी, सित, इत। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कै, इक, आक या अक। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, ईय, आ या ई। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई, आ, ईय या ईक। उसके बाद निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग या प्रेस। इसके बाद आता है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलक, पुलक, धनिक। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस शब्द के में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। अगला प्रश्न हमारा आता है, हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28, 30, 42 या 50। अगला प्रश्न आता है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के साथ। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। अगला प्रश्न हमारा आता है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आव या आवा। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विज, ज्ञान, वी या अन्न। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धूं, धुंध, ला या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा आता है, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। हर्ता, हर, हत, हारी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, धानी या अवन। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इष्ट, इष्ट, शठ, आनी। अब इनमें से कौन सा हमारा प्रत्यय है वो हमें बताना है। अब समय आता है हमारी पिछली वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर बताने का, और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। हमारा जो पहला प्रश्न था उसमें पहला जो शब्द है वो बाजमा वजूद, बावजूद, निजमा संकोच, निसंकोच, बाजमा कायदा, बाकायदा, प्रतिजमा क्षण, प्रतिक्षण, प्रजमा हार, प्रहार, अनजमा भिज्य, अनभिज्ञ, दुर्जमा भाग्य, दुर्भाग्य, अधजमा किला, अधकिला, सुजमा रक्षा, सुरक्षा, आजमा शंका, आशंका, दुर्जमा वचन, दुर्वचन, सजमा गति, सदगति, आजमा ग्रह, आग्रह, विजमा ग्रह, विग्रह, निर्जमा आधार, निराधार, प्रतिजमा द्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी, निश्जमा चल, निश्चल, चिरजमा आयु, चिरायु, प्रिजमा वर्तन, परिवर्तन, उपजमा स्थित, उपस्थित, विजमा शिष्ट, विशिष्ट, लाजमा जवाब, लाजवाब, सुजमा यश, सुयश, उत्जमा पाद, उत्पाद, समजमा योग, संयोग, प्रजमा गति, प्रगति, उपजमा हार, उपहार, बेजमा जान, बेजान, उद्जमा घाटन, उद्घाटन, निश्जमा चय, निश्चय, अतिजमा रिक्त, अतिरिक्त, सत्यजमा कार, सत्कार, धर्मजमा एक, धार्मिक, खुशजमा मिजाज, खुश मिजाज, विजमा चित्र, विचित्र, प्रतिजमा शत, प्रतिशत, लाजमा इलाज, लाइलाज, कुजमा पुत्र, कुपुत्र, अनुजमा सत्कार, अनुसत्कार, और प्रतिजमा उत्तर, प्रत्युत्तर। ये हमारे पिछले वीडियो में पूछे गए जो प्रश्न थे उनके उत्तर थे। आशा है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही होंगे। और दोस्तों, मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारी जो व्याकरण संबंधी जितने भी वीडियो आ रही हैं उनके अंत में हमने कोशिश की है कि प्रश्न पूछे जाएं ताकि आप उनको समझ सकें और ये भी जान सकें कि आपने उन अध्यायों को किस स्तर तक समझा है।
आशा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम शब्द रचना में समास का अध्ययन करेंगे और उसमें हम प्रत्यय से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद।